सितंबर को राजधानी भोपाल में अतिथि शिक्षक महापंचायत की घोषणा को पूरी करवाने के लिए महाआंदोलन करते हैं। आंदोलन दिन भर चलता है। शाम होते होते अतिथि शिक्षक संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल सरकार से वार्ता के लिए जाता है, जहां विभागीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और विभाग के कुछ अधिकारी रहते। अतिथि का जो प्रतिनिधि मंडल है वो कहता भाई महापंचायत में घोषणा हुई थी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मंत्री जी बोलते हैं महापंचायत की घोषणाओं को आप भूल जाओ, आप आज की बात करो। यह जानकारी लगते लगते देर रात हो जाती। अतिथि चूंकि शाम का वक्त था, बारिश हो रही थी, शाम से अतिथि धीरे धीरे अपने घर शहर गांव की ओर लौटना शुरू हो गए। जब तक एक एक अतिथि शिक्षक को यह पता पड़ा कि मंत्री जी तो ये कह रहे हैं महापंचायत की घोषणा को भूल जाओ, तब तक वो अपने घर गांव या तो पहुंच चुका था या रास्ते में था और वो निकल चुका था भोपाल से। इसलिए अतिथि कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसके मन में एक आक्रोश तो पैदा 10 सितंबर की रात को ही हो गया था, शाम को ही हो गया था। जैसे ही उसको ये पता पड़ा कि मंत्री जी ने कहा है महापंचायत की घोषणाओं को भूल जाओ। लेकिन गुस्सा 10 सितंबर की रात को नहीं फूटा। 11 सितंबर को दूसरी बार वार्ता के लिए अतिथि शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल जाता है और वहां पर 10 तात्कालिक मांगों को लेकर बातचीत होती है और अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी आंदोलन को वापस लेने का फैसला करते हैं, इस शर्त पे कि ये जो 10 तात्कालिक समस्याएं हैं इनका सरकार निराकरण करेगी, आदेश जारी करेगी। जब ये बात अतिथियों को पता पड़ती है तब अतिथियों का गुस्सा फूट पड़ता है और ये गुस्सा विभागीय मंत्री से कहीं ज्यादा अतिथि संगठन के जो पदाधिकारी थे उनके ऊपर था। अतिथि शिक्षक संगठन से जुड़े तमाम ग्रुपों में अतिथियों का गुस्सा देखा जा सकता था। 11 सितंबर के बाद से दनादन जो है व्हाट्सएप पे मैसेज हो रहे थे कि आपने गलत किया, आपने महापंचायत के लिए बुलाया था, आपने भीड़ जुटाई, आप कैसे 10 तात्कालिक समस्याओं की बात करके आंदोलन खत्म कर सकते हैं, आपको अड़ना था और जो भी था कि। लेकिन उसमें भाव ये था हर एक अतिथि का कि आपको नियमितीकरण, विभागीय परीक्षा, 12 माह का वेतन, 62 साल का सेवा काल, इन पे बात करनी थी। आप जो तात्कालिक समस्या पे आप जो पीछे हटे वो गलत था। ये गुस्सा लगातार 11 के बाद से चल ही रहा था। लेकिन ये गुस्सा 99% अतिथियों का अपने ही संगठन के पदाधिकारियों के ऊपर था। इसी बीच एक वाकया होता है। जो अतिथि शिक्षक का मामला है उसमें स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ये कह देते हैं मीडिया के सामने सार्वजनिक कि भाई घर पर अतिथि बनकर आए हो तो क्या कब्जा कर लोगे, अतिथि हो तो क्या घर पर कब्जा कर लोगे। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। अतिथियों का गुस्सा अब जो उनके संगठन के पदाधिकारी पे था वो तुरंत डाइवर्ट होके मंत्री जी के ऊपर चला गया। मामले ने ऐसा तूल पकड़ा, मीडिया की सुर्खियां ऐसा बना कि कांग्रेस तक से इसको लेकर बयान आने शुरू हो गए। अतिथि शिक्षक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया तक भी ये बात पहुंचा दी कि सर आपके मंत्री जी जो हैं बोल रहे हैं घर पे कब्जा कर लोगे, तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि हम बात करेंगे। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच में अतिथियों का एक दल शिवराज सिंह चौहान से मिलने जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई किरदार मैं मानता हूं तो वो शिवराज सिंह जी चौहान ही है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री रहते 2 सितंबर 2023 को उन्होंने ही अतिथियों के लिए महापंचायत बुलाई थी, उन्होंने ही अतिथियों के लिए घोषणा की थी। महापंचायत और शिवराज जी यानी आप एक प्रकार से ये कह लो एक सिक्के के दो पहलू। तो पहली बार ऐसा हुआ जब से वो मुख्यमंत्री नहीं है, केंद्र में हमारे कृषि मंत्री हैं, जब से ये नई सरकार बनी है तब से पहली बार ऐसा हुआ कि अतिथियों ने सीधे जो है शिवराज सिंह चौहान जी से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि सर आपने महापंचायत में घोषणा करी थी, डीपीआई तो हमें निकालने की तैयारी कर रहा है, निकालने की बात कर रहा है। इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नहीं, मैंने वादा किया, मैं पूरे कराऊंगा, मेरी घोषणा है, मैं इसे पूरी कराऊंगा और बात करूंगा। इससे अतिथियों के मन में ये आया कि यार अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ समय है, कुछ हो सकता है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का ये कहना
कि मैं अपनी घोषणाओं को पूरी करूंगा और मैं बात करूंगा, भले ही वह इस समय राज्य सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन पार्टी एक ही है। बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, यहाँ भी है, समन्वय रहता है। बीजेपी को लेके तो हम वैसे भी ये कहते हैं कि उनका मैनेजमेंट सिस्टम बहुत तगड़ा है। यदि किसी पार्टी को संगठन कुछ सीखना है तो वो बीजेपी सीखना चाहिए, सभी लोग कहते हैं ऐसा। तो जाहिर तौर पे भले ही शिवराज जी अब स्टेट में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन सेंटर में है, मिनिस्टर हैं, कृषि विभाग उनके पास है। तो ऐसे में शिवराज जी का ये कहना है कि यार अभी हम अपनी घोषणाओं को पूरी कराएंगे और बात करेंगे, इसने एक अतिथियों के मन में एक उम्मीद की एक किरण जलाई। मामला ओवरऑल ठीक ठाक ही चल रहा था। इसी बीच एक पुराने आदेश को लेकर हाई कोर्ट के, जो अतिथियों के नियमितीकरण से जुड़ा हुआ था, इसका वीडियो हमने कल आपको बनाया था, उसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहां जाके वो वीडियो देख लीजिए। हाई कोर्ट के जून 2024 से मार्च 2024 तक का जो एक पीरियड था, उसमें जो ऑर्डर निकले, उसको लेके डीपीआई एक आदेश जारी करता है। इसको मीडिया में इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि नियमितीकरण का सपना चकनाचूर और ये और वो तमाम चीजें हुई। लेकिन अतिथि ये समझ गया है कि सरकार और डीपीआई का क्या रवैया है। अब जो शिवराज जी के एक आश्वासन के बाद जो मामला थोड़ा सा पॉजिटिव में गया था, वह है डीपीआई के इस आदेश के बाद वापस उसी ट्रैक पे दोबारा लौट आया, जहां राव उदय प्रताप सिंह ने ये कहा था कि अतिथि हो तो क्या घर पे कब्जा कर लोगे। हालांकि बाद में उन्होंने खेद व्यक्त किया, लेकिन खेद व्यक्त करने और बयान में लगभग 48 घंटे का डिफरेंस था। अब उसके बाद खेद व्यक्त करना वैसे ही था कि अब पश्चात होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया खेत में आके दाना चुग चुकी थी, तब खेद व्यक्त किया जा रहा था। तो वापस पूरा मामला डीपीआई के इस आदेश के बाद कि नहीं भैया नियमितीकरण नहीं, वो तो जो है हम आपको भर्ती में 25% आरक्षण दे रहे हैं, ये पर्याप्त है और जो है ये रहेगा। जबकि महापंचायत में भर्ती में भी 25 से बढ़ाकर 50% आरक्षण की बात थी। यही कारण है कि वापस एक बार फिर अतिथियों को लगा कि यार ऐसे तो हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी, नहीं समझी जाएंगी। और यही पूरा जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया, 10 सितंबर की रात को ये मैसेज पहुंचना कि विभागीय मंत्री ने कहा है महापंचायत की घोषणा भूल जाओ, 11 सितंबर की दोपहर को ये चीज़ें सामने आना कि अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी खुद ही तात्कालिक समस्या के समाधान की बात मानकर वापस लौट आए हैं, आंदोलन खत्म कर दिया है। तीसरा, विभागीय मंत्री का ये कहना कि अतिथि हो तो घर पे कब्जा कर लोगे। शिवराज सिंह चौहान जी का ये कहना कि मैं अपनी घोषणाओं को पूरी करवाऊंगा। इसके बाद डीपीआई का फिर आदेश निकालना कि कोई नियमितीकरण नहीं, 25% जो भर्ती में हम आरक्षण दे रहे हैं वही रहेगा। ये तमाम वो बिंदु है जिसके कारण 2 अक्टूबर को होने वाले आंदोलन की चिंगारी फिर से भड़की। यदि ये इस तरीके का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने अतिथि साथियों को ज़रूर शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें।